जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और बड़ी ही जबरदस्त और तगड़े तरीके से आप रैपिड फायर की तरह हर दिन आप सीखते हैं मैथ सेक्शन का स्पेशल बिहार सिविल कोड और बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए उस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है या पूछने वाला है, वही टाइप और वही पैटर्न आज के सवाल और रहने वाला है। बहुत ही तगड़े तरीके से आप सीखेंगे, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम का पार्ट बनेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, आपका एग्जाम का पार्ट बनेगा। ये वही पैटर्न है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित सवालों को आज लाया गया है और देखेंगे कि कैसे एक एक झटके में चटकाया जाता है। बस आपको करना क्या है कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है। वो इसलिए ताकि जब भी आपको कुछ यूनिक या बेहतर अप्रोच दिखाई दे तो तुरंत आप उसको नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। मॉक टेस्ट ये 58 है और इसके पहले हो चुका है बहुत सारा मॉक टेस्ट 57 तक। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। बस शुरू करते हैं सेशन को। और सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें लिंक को कॉपी करके। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से डेली बाई डेली मिलता रहेगा, ठीक है ना। वैसे ही क्लास प्रत्येक दिन चलता है, आपको लगातार क्लास मिलता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है ना। बहुत शानदार। और ये रहा आज का पहला सवाल। पहला सवाल बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आसान है। बोला है फाइंड एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है। देखिए 4 के पावर दिया है 12, कोमा 4 के पावर क्या दिया है 18 दिया है, कोमा 4 के पावर क्या है 36 है, और कोमा 4 के पावर क्या है बाबू 24 है, ऐसे है। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का बड़ा ही शानदार ट्रिक है। एलसीएम निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि सबका बेस सेम है। सबका बेस सेम है तो बेबी को बेस पसंद है। सबका बेस सेम है तो बेबी को बेस पसंद है। तो बेस कितना है 4 है, मैंने 4 लिख दिया। अब एलसीएम निकालते समय जब बेस सेम रहता है तो पावर जिसका सबसे अधिक होता है वही इसके पावर लिख देते हैं। जैसे यहाँ 12 है, 18 है, 36 है, 24 से सबसे बड़ा कौन है 36, तो पावर लिख देंगे 36 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। अगर इस सवाल में सुनिएगा ध्यान से, अगर इसी सवाल में कह देता कि HCF बता दीजिए, HCF बता दीजिए, तो इसमें भी बेस सेम रखते। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है तो बेस सबका सेम रखते। अब HCF निकालते समय जिसका पावर सबसे कम हो, जिसका पावर सबसे कम हो, तो सबसे कम पावर क्या है 12, तो यहाँ लिख दें 12। यहाँ से HCF हो जाता है, यहाँ से HCF हो जाता है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और जबरदस्त ये ट्रिक है। सवालों को चटकाने का सबसे बेहतर ट्रिक यही है। इसके अलावा आप कोई भी मेथड अपनाइएगा आपको टाइम कंज्यूम लगेगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपका टाइम व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। यही सबसे अच्छा तरीका है और बेस्ट अप्रोच है। चलते हैं अगले सवाल पर। और ये रहा अगला सवाल, इसको कैसे चटकाएंगे देखिएगा। बोला है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सुनिएगा ध्यान से। √12 है प्लस √6 है, ठीक है। अच्छा, √, क्या है 13 है प्लस √5 है, बहुत शानदार, ये 13 है, ठीक है ना। अच्छा, √10 है प्लस √8 है, फिर √11 है प्लस √7 है, ऐसे है। अब इस चारों में सबसे बड़ी कौन है, तो शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए एक बात बताइए कि सबके अंदर रूट को जोड़कर देखिए क्या बराबर है। 12 और 6 कितना होता है 18 होता है। 13 और 5 कितना होता है 18 होता है। 10 और 8 18 होता है। 11 और 7 18 होता है। इसका मतलब सबका सम सेम है। जब सबका सम सेम रहे तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। 12 6 जा 72, ठीक है। 13
5 जा 65, ठीक है। 10 8 जा 80, बहुत शानदार। 11 7 जा 77। अब इसी से पता चल जाएगा कि कौन सबसे छोटी है। तो 72 65 80 70 में सबसे छोटा कौन है, तो कहेगा कि 65 है। और सबसे छोटा 65 की वजह से कौन सबसे छोटा हो गया, तो कहेगा रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 5 सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। अगर बड़ी कहता तो 80 के सामने जो है ये वाला, इसको कहते हैं आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा ताबड़तोड़ आप चटकाते हुए चलिए और तगड़े तरीके से एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। कोई राशि है, मान लीजिए 1 है और वो 3 गुनी हो जाती है, कितने सालों में, तो कहेगा 3 सालों में। कितने सालों में बाबू, 3 सालों में 3 गुनी हो जाती है। तो बोला है कि कितने सालों में यह 9 गुनी हो जाएगी। बोला है कितने सालों में क्या हो जाएगी। देखिएगा कोई ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसको ऐसे काटिए ऐसे लिखिए, इसको ऐसे काटिए, लिखिए 3 सालों में कोई कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो बोला है कितने सालों में यह 9 गुनी हो जाएगी। अच्छा 9 गुनी को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। अब देखिए ये पावर जो 2 है इसी से इस 3 में गुणा कर देंगे, यहाँ वाला बात पता चल जाएगा कितने सालों में 9 गुनी होगी। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 सालों में 9 गुनी हो जाएगी। 6 सालों में 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही तगड़ा है। आप देखेंगे कि एक एक झटके में कैसे चटकाया जाता है। और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, भरोसा करिए मेरा, ये सब के सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए सवाल में कहता कि 180 के कुल कितने गुणनखंड है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए 180 का गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए। 2 से काटिएगा तो 90 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिएगा तो 45 टाइम्स में कटेगा, फिर 5 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, और फिर 3 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा। इसका मतलब 180 को जो हमने फैक्टर किया तो हमको 2 जो है 2 बार मिल गया तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। 3 भी 2 बार मिल गया तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। 5 एक ही बार मिला तो 5 के पावर 1 लिखेंगे। अब शानदार ट्रिक देखिए, गुणनखंड की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ट्रिक देखिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ट्रिक देखिए क्या है। देखिए क्या करिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ट्रिक क्या है। यहाँ पावर क्या है 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, बहुत शानदार। यहाँ पावर कितना है 2 है, इसमें भी 1 जोड़िए 2 में तो 2 1 मिलकर कितना हो गया 3 हो गया, बहुत शानदार। यहाँ पावर क्या है 1 है, 1 में 1 जोड़िए, 1 बढ़ाकर लिखना है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी सब में देखेंगे पावर में 1 1 बढ़ाकर हमने लिख दिया और सबको गुणा कर देंगे, सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 या 9, 9 2 या 18 आपके सवाल का आंसर हो गया। 18 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 18 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। बड़ा ही प्यारा और शानदार ट्रिक है चटकाने का, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही तगड़ा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है, देखिए कैसे चटकाएंगे इसको। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है। क्या कहता है सवाल में, बोला है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% से अधिक है। बोला है कि संख्या ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या है 100, तीसरी संख्या कितना है 100। पहली 2 संख्या जो है वो तीसरी संख्या से
20% अधिक है, तो जो पहली संख्या इसे 20% अधिक करिएगा तो कितना होगा, 120 होगा। बहुत शानदार। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 150 हो गया। बहुत शानदार। अब क्या कहता है, देखिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल में क्या बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना है, तो कहेगा 150 है। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 0 से 1 0, 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 से कटेगा 20 बार में, तो 20 चौका हो गया 80%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है, 80% है। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा, बस एक झटके में हमने लिखा और एक ही झटके में चटका दिया। और बखूबी आई होप कि आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। यही टाइप रहने वाला है आपके एग्जाम में, और पूछने का तरीका भी यही रहेगा, और आपको चटकाने का तरीका यही रहेगा। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका टाइम की बचत होगी। यकीन मानिए, भरोसा करिए। एक बार हैबिट में आने की ज़रूरत है। एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए। सवाल देखिए अगला। अगला सवाल को बनाने का शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए बोला है x बराबर 11, x बराबर 11, और यहाँ वैल्यू दिया है x के पावर 5 माइनस 12x के पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, ऐसे दे दिया है। अब x बराबर 11 यहाँ पुट करेंगे। अगर x बराबर 11 पुट करिएगा ना सब जगह, तो बाबू बुखार लग जाएगी। क्या लग जाएगी, तो कहेगा कि बुखार लग जाएगी, क्योंकि 11 का पावर 5 करिएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 5 बार गुणा करिएगा, 11 का पावर 4 करिएगा, उसके बाद 4 बार गुणा करिएगा, सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है ना। और सुबह से शाम तक एक ही सवाल को बनाइएगा तो बुखार लग जाएगी। तो ट्रिक क्या है चटकाने का, देखिए एक काम करिए, ये दोनों तरफ एक जोड़िए, इधर भी एक जोड़िए, इधर भी एक जोड़िए। इधर एक जोड़ेंगे तो x प्लस 1 होगा, और इधर 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 होगा, यानी x प्लस 1 बराबर 12 आ गया। x प्लस 1 बराबर क्या आ गया बाबू, तो कहेगा कि 12 आ गया। तो जब x प्लस 1 बराबर 12 आ गया, तो हम जहाँ जहाँ 12 है, 12 के बदले x प्लस 1 लिखेंगे, 12 के बदले x प्लस 1 लिखेंगे। ये जैसे है x के पावर 5 एज इट लिखिए, माइनस 12 आ गया ना, 12 के बदले लिखेंगे x माइनस x प्लस 1, बगल में x के पावर 4 है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस फिर 12 आ गया, 12 के बदले x प्लस 1। अब बगल में x क्यूब है तो x क्यूब लिखेंगे, फिर 12 आ गया तो 12 एज इट लिखेंगे, नहीं सॉरी 12 के बदले क्या लिखेंगे, x प्लस 1, 12 के बदले x प्लस 1, बगल में x क्यूब है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस, फिर 12 आ गया, 12 के बदले x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 हो गया। ठीक है, बगल में x है तो x माइनस 1 है तो माइनस 1। अब सॉल्व करिए, x के पावर 5 का मतलब x के पावर 5 एज इट लिखिए। अच्छा, x के पावर 4 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 5 होगा, माइनस से गुणा होगा तो इसको भी माइनस कर देगा, माइनस 1, 1 से x के पावर 4 में गुणा करेंगे तो x के पावर 4 मिलेगा। बहुत शानदार। प्लस है तो प्लस, अब x क्यूब से x में गुणा करेंगे तो x के पावर 4 मिलेगा, प्लस x क्यूब से जब 1 में गुणा करेंगे तो x क्यूब मिलेगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x स्क्वायर से x में गुणा करेंगे तो x क्यूब मिलेगा, फिर x स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसके पहले माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x से 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 1 है तो माइनस 1। अब देखिए x के पावर 5 प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, कट गया, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, बच गया क्या, x माइनस 1। अब एक बात बताइए, x बराबर था कितना, तो कहेगा 11 था, तो x के बदले हम 11 लिख दिए, माइनस 1 है तो माइनस 1, 11 में 1 से 1 जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा। और यही 10 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 10 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त तरीका है चटकाने का, यही बेस्ट अप्रोच है। इस तरह से अगर आप चटकाते हैं तो सवाल बड़ा ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। और दिमाग पर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, और आसानी से आप चटका भी देंगे। नहीं तो अगर x बराबर 11 पुट करते ना बाबू तो सही में बुखार लग जाती, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि a प्लस 1/a, क्या बोला है सवाल में, बोला है कि a प्लस 1/a बराबर दिया है √3, क्या दिया है √3, ठीक है। और कह दिया है कि a के पावर 18 प्लस a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 प्लस a प्लस 1, इसका वैल्यू निकाल देना है, इसका वैल्यू निकाल देना है। अब एक बात समझिए, एक शानदार बात समझिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है, √3 है, तो इसका मतलब कि x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। या एक और टर्म कंडीशन बनेगा कि x के पावर 6 प्लस 1 बराबर भी 0 आएगा, x के पावर 6 प्लस 1 बराबर भी 0 आएगा। यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो यही आएगा। x के पावर 3 से x के पावर 3 में गुणा करेंगे तो x के पावर 6 होगा, और ये क्रॉस गुणा होगा तो x³ से 1 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। उसी तरह यहाँ भी जब a प्लस 1/a बराबर √3 है तो हम कह सकते हैं कि a, क्या कह सकते हैं, a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो a के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब आगे और सॉल्व करेंगे तो a के पावर 6, ठीक है, बराबर ये प्लस में 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब कि a के पावर 6 बराबर -1 आ गया। अब यही इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यही a के पावर 6 इसमें पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप a के पावर 18 को आप a के पावर 3 का पावर 6 a के पावर 6 a के पावर 6 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a के पावर 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा। और ये जैसे है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ a है ऐसे ही रहने दीजिए, 1 है ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, अब एक बात समझिए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि a के पावर 6 का मतलब क्या हुआ, -1 हुआ, तो -1, पावर 3 है तो पावर 3 कर देंगे, प्लस यहाँ भी a के पावर 6 का मतलब क्या हुआ, तो कहिएगा कि यहाँ हो जाएगा कितना, -1, तो -1 लिख देंगे। x² है तो x² रहेगा, प्लस a के पावर 6 का बदले क्या दिख रहा है, -1, तो -1 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस a प्लस 1 है, प्लस a प्लस 1 है ना। बहुत शानदार। अब a के बदले क्या लिखेंगे, क्या लग रहा है, a के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ तो ये हो जाएगा a के पावर -1 के पावर विषम संख्या होता है तो -1 होता है, -1 के पावर सम संख्या होता है तो +1 होता है। ये -1 है तो -1, ये +1 है तो +1। इसका मतलब कि इस सवाल में यहाँ a नहीं होना चाहिए, a रहता तो दिक्कत करता। यहाँ a हटाइए, यहाँ का भी a हटाइए, क्योंकि a का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा ना, ये a हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए -1 + 1 -1 + 1 कट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। और यही 0 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 0 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा।
बोला है कि एक आदमी एक लड़के को मजदूरी के रूप में 800 रुपया 5 दिन के लिए मिले थे। 5 दिन में उसको मिलता है कितना रुपया बाबू? तो कहेगा कि 800 रुपया। तो एक दिन में कितना मिलेगा? तो कहेगा कि 800/5 हो जाएगा। काटेंगे तो 160 हो गया। यानी जो 160 आया वो एक दिन की मजदूरी हुई। अब क्षमता की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है, यही 2 हिस्सों में बढ़ता है। कैसे? तो एक मैन है और एक बॉय है, और बोलता है कि इनकी क्षमता जो है काम करने की, ये बॉय से ये 3 गुना ज़्यादा है इस व्यक्ति की, एम की, मैन की जो क्षमता है, इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी क्षमता, वो इस बॉय से 3 गुना है। तो हमने 3 गुना कर दिया। यानी पैसा जो बटेगा इनकी क्षमता के आधार पर ही पैसा बांटा जाता है। जो जितना काम करता है उसी क्षमता के अनुसार पैसे को, रुपये को बांटा जाता है। 160 रुपया है यहाँ पर, और आपके हिसाब से 3 और 1 मिलकर कितना होगा? तो आपके हिसाब से 3 और 1 मिलकर 4 यूनिट होगा, और यही 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ 160 है। यही 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 160 है। 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 40 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40, तो बोला है कि लड़के की दैनिक मजदूरी बताइए। तो लड़के की दैनिक मजदूरी यहाँ कितना है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? यहाँ 40 आया है। यानी बॉय जो है, लड़का, 40 रुपया मजदूरी उसको मिलती है। कितना रुपये मिलती है? 40 रुपया उसको मजदूरी मिलती है, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है, और कंसेप्ट भी बड़ा ही प्यारा है, ट्रिक भी बहुत ही प्यारा है। बस आप देखते चलिए, सीखते चलिए, और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, भरोसा करिए। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है। बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 23 है। यदि पहली संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 19 है, तो प्रारंभ से तीसरी संख्या कौन सी है? अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। 5 संख्याओं का एवरेज 23 है, 5 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 2 संख्याओं का एवरेज 21 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 19 है। तो 5 संख्याओं का औसत दिया कितना है? तो कहेगा कि तीसरी संख्या निकालना है ना, थर्ड नंबर निकालना है ना, थर्ड नंबर निकालना है। तो देखिए यहाँ औसत टोटल 5 संख्याओं का कितना दिया है? तो कहेगा 23 दिया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो 21 है, 21 ये 23 से कितना कम है? तो कहेगा 2 कम है। कितनी संख्याओं में? 2 संख्याओं में। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? -4। ये -4 यहाँ आकर पूरा करिएगा, इस पहले वाला औसत में आकर पूरा करिएगा। माइनस था ना, तो प्लस आकर जोड़िएगा, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ कम हुआ है, लेकिन यहाँ पूरा करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, ये 23 से जो 19 है, ये औसत कितना कम है? तो कहेगा कि 4 कम है। ये 4 कितनी संख्याओं में? तो कहेगा 2 संख्याओं में। तो 4 दूना 8 कम हो गया। 8 जो कम हुआ वो पूरा कहाँ होगा? यहाँ आकर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया देख लीजिए। तो 23 और 4 कितना होता है? 27 होता है। 27 और 8 कितना होता है? तो कहेगा 35 होता है। और यही 35 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 35 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। तो प्रारंभ से तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो कहेगा कि 35 हो जाएगी। शुरू से देखा जाए तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई, पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है। क्या कहता है देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये समझिए। बोला है आज जो है कुछ लेबल का भी सवाल रखे हैं हम, ठीक है ना। देखिए
बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया है 0। बहुत शानदार, ये दे दिया है। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो पहले ये पूछा क्या है, देखिए ए एक्स वायर बाई बी सी प्लस बी एक्स वायर बाई सी ए प्लस सी एक्स वायर बाई ए बी, इसका वैल्यू पूछा है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि आखिर इसको एक झटके में कैसे चटका दिया जाए। देखिए, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दे, ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये आप याद रखेंगे। क्या याद रखिएगा बाबू, कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दे और a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पूछे तो बराबर हो जाएगा 3abc। अब यहाँ से सॉल्व करिए, इसका BC CA और AB का LCM लीजिए, तो LCM कितना हो जाएगा, तो कहेगा ABC। अब BC से इसमें भाग दीजिएगा तो BC BC कट जाएगा, तो A से A स्क्वायर में गुणा करेंगे तो A क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। बहुत शानदार। CA से CA कट जाएगा तो B बचेगा, B से B स्क्वायर में गुणा करेंगे तो B क्यूब होगा। बहुत शानदार। AB से ABC में भाग देंगे तो AB कट जाएगा, C बचेगा, C से C स्क्वायर में गुणा करेंगे तो C क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो कहेगा बिल्कुल आ गई। अब एक बात बताइए, यहाँ दे दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इसका वैल्यू यहाँ आया कितना है, तो कहेगा कि 3abc। कितना आया वैल्यू, तो कहेगा 3abc। अब पहले से नीचे क्या दिया है, तो कहेगा कि abc से abc कट गया, बच गया 3 और यही 3 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा कि जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। बड़ा ही शानदार और बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त ये ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीके, अगर आप ये नहीं सीखे होते या ये तरीका आपको नहीं मालूम, तो यकीन मानिए आपको बुखार लग जाएगी। क्या लग जाएगी बाबू, तो बनाते बनाते इस सवाल को बुखार लग जाएगी। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। आगे सवाल में बोला है कि अभाज्य कारकों की संख्या बताइए। अभाज्य कारकों की संख्या, तो देखिए यहाँ दिया है 16 के पावर 8, बहुत शानदार। उसके बाद दिया है 9 के पावर 11, बहुत शानदार। आगे दिया है 17 के पावर 8। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बोला है अभाज्य की बात बोला है, तो ये 16 अभाज्य है, तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। तो इस 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर पहले से क्या है 8 है, बहुत शानदार। अच्छा, ये 9 भी अभाज्य नहीं है, भाज्य है, तो इसको अभाज्य बनाएंगे 3 के पावर 2 करके, तो देखिए 3 अभाज्य हो गया। और पहले से पावर क्या है 11 है, बहुत शानदार। और ये 17 ऑलरेडी अभाज्य है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। बहुत शानदार। अब देखिए ना, 2 के पावर हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई। 8 चौका कितना हो गया बाबू, 32 हो गया, बहुत शानदार। यहाँ भी पावर के ऊपर पावर रहेगा तो 11 दूना 22 हो गया, बहुत शानदार। यहाँ 17 है, पहले से पावर 8 है तो रहेगा। अब देखिए ना, सभी के सभी अभाज्य हो गया, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बाबू, देख लीजिए। तो करना कुछ नहीं है, सभी पावर को ऐड कर दीजिए। 32 प्लस 22 प्लस 8, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ 32 हो गया और 22 और 8 मिलकर 30 हो गया, जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। यानी यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 62 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 62 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार और कंसेप्चुअल ये सवाल है और ट्रिकी भी सवाल है।
अगर आप तरीका जानते हैं तो ये सवाल में कोई ताकत नहीं है। ये सवाल बिल्कुल बच्चों वाली है। अगर आपको हैबिट में आपको आता हो तब, एक बार हैबिट में सीख जाइएगा ना बाबू, और एक बार आदत लग जाएगी इस तरह के सवाल को छटकाने का, तो यकीन मानिए हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक वस्तु 1 रुपया में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33.1/2% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। अब एक बात बताइए, 33.1/3% का वैल्यू होता कितना है फ्रैक्शन वैल्यू? तो कहेगा 1/3 होता है। क्या होता है बाबू? तो कहेगा कि 1/3 होता है। और इतना परसेंट पर बेचा जाता है, इतना परसेंट पर बेचा जाता है, मतलब यहाँ कितना पर बेचा जा रहा है? 1 पर बेचा जा रहा है, 1 यूनिट पर बेचा जाता है। और एक बात बताइए, बेचा जैसे जाता है तो 20% की हानि हो जाती है। तो 20% की जब हानि होगी मतलब 80% पे बेचा जाएगा। इसका मतलब यही 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80%। यही 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80%। और जो यहाँ 1/3 था, यही 3 जो है ये x है। यही 3 क्या है? x है। यानी जब 3 का वैल्यू निकल जाएगा तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब एक बात बताइए कि जब 1 यूनिट का वैल्यू 80% हो गया तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो कहेगा कि 8 × 24 240% हो जाएगा। अब एक बात समझिए आप, अब एक बात समझिए कि जो 240 आया है ये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिलकर आया है। ये जो आया है नीचे वाला 240%, ये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिलकर, यानी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है, तो बच कितना गया? तो कहेगा कि 140%, 140%, यानी 100% कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट कितना हो गया? तो कहेगा कि 140%। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। कमाल का ट्रिक है ना? ऐसा ट्रिक आप नहीं देखे होंगे, यकीन मानिए। इस तरह का ट्रिक आप नहीं देखे होंगे। ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ये ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कितना प्यारा है, देखिए सवाल को देखिए। सवाल में कहता है कि सरल करिए। कितना का बाबू? तो कहा है कि 0.432323 ऐसे डॉट डॉट है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4। देखिए ना 23 बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो हम 23 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रेकरिंग। अब एक कंसेप्ट सीख लीजिए पहले, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए और उसके बाद आप सवाल को चटका दीजिएगा। जब भी एक 0 x पर बार हो तो हम x/9 लिखते हैं, यानी जितने अंकों पर बार होता है उतना 9। जैसे ही 0.xy के ऊपर बार रहे तो हम लिखेंगे xy और नीचे 99। क्यों 99? क्योंकि 2 अंकों पर एक रिंग आ गया। उसी तरह अगर हम xyz रहता 0.xyz और तीनों पर रहता तो कहते हैं कि xyz/999 लिख देंगे। लेकिन जैसे ही एक और कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं कि x 0.xy और z केवल yz पर एक रिंग हो, तब क्या करेंगे? तब यही करेंगे कि xyz तो लिखेंगे और माइनस कर देंगे उसको जिस पर रेकरिंग नहीं हो। x पर रेकरिंग नहीं ना है तो x लिख देंगे और नीचे जितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 99 और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। 1 अंकों पर x पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। वही बात यहाँ है, समझिए। इस पूरे अंक को लिख दीजिए 423 पूरा माइनस करिए जिस पर रेकरिंग नहीं है। 4 पर रेकरिंग नहीं है तो 4 हम घटाएंगे और नीचे डबल अंक पर रेकरिंग है ना, डबल अंक पर 2 और 3 है, 2 अंक है ना, तो 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 2 बार 9 लिखेंगे और इस 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 देंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो 423 में से 4 घटाएंगे तो 419 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 990।
इसका मतलब आपके सवाल का आंसर हो गया 419/990। 419/990। हालांकि ये कटा सकते हैं 3 से, चाहे तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए इतना ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इस सवाल का आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर पूरी तरीके से समझ में आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, समझिएगा बात, कि यदि 12 पुरुष या 24 लड़के किसी कार्य को 66 दिनों में कर सकते हैं तो 15 पुरुष और 6 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो शानदार ट्रिक देखिए ना, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, बोला है कि 12 पुरुष यानी 12 मैन कितने दिन में? 66 दिन में कर सकते हैं, और वही काम 24 लड़के मतलब 24 बॉय कितने दिन में? ये भी 66 दिन में कर सकते हैं। यानी बेसिकली ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। इधर वाला भी टोटल वर्क हो गया और इधर वाला भी टोटल वर्क हो गया, दोनों टोटल वर्क है। और टोटल वर्क आपस में बराबर होते हैं। टोटल वर्क आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर 66 से 66 काटते हैं तो कट जाएगा, और 12 से काटेंगे एक बार में, 12 से काटेंगे 2 बार में, यानी यहाँ मैन बराबर हो गया, ये 1 मैन बराबर हो गया 2 बॉय, 2 बॉय। यानी मैन और बॉय का अगर इफिशियंसी निकाले, क्षमता, तो मैन का 2 तो बॉय का 1 यूनिट हो गया। इतना बात क्लियर हो गई। यानी मैन जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बॉय एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, करना किसको है? तब 15 करना है। देखिए 15 मैन, 15 पुरुष और 6 लड़के यानी 6 बॉय। इसका मतलब कि ये वैल्यू इसमें आप टोटल वर्क में रख देंगे, इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, बात एक ही है। आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो मान लीजिए कि हम इसमें रखते हैं, तो यहाँ बोला कि 12 मैन, 12 मैन, तो एक मैन की क्षमता कितना है? 2 है, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत शानदार। इंटू कितना है? 66 से डिवाइड करेंगे किससे बाबू? जितना मिलकर काम करते हैं, जितना मिलकर काम करते हैं। तब 15 मैन है, तो एक मैन मतलब 2 यूनिट, तो 15 मैन मतलब 12, 15 दूना 30 यूनिट, 30 यूनिट प्लस यहाँ 6 बॉय हैं, एक बॉय 1 यूनिट काम करते हैं, तो 6 बॉय कितना काम करेंगे? तो 6 दूना 12, 6 कम 6 करेंगे, क्योंकि एक बॉय जो है 1 यूनिट काम करता है, तो 6 बॉय कितना काम करेंगे? 6 काम। तो 12 और 6 कितना हो गया बाबू? 36 हो गया। सॉरी, 30 और 6 कितना हो जाएगा बाबू? 36 हो जाएगा। 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो देखिए 12 से 12 यहीं 36, और 3 से 66 काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। यानी अगर 15 मैन और 6 बच्चे मिल जाते हैं तो काम 44 दिन में कर देंगे। काम कितना दिन में कर देंगे बाबू? तो कहेगा कि काम 44 दिन में कर देंगे। और आपके सवाल का आंसर यही हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, और इसको कैसे चटकाएंगे। एक दिन मैंने सिंप्लीफिकेशन का सेशन लाया था, तो उसमें ये मैंने बताया था ये इस तरह के सवाल को, ठीक है ना। अगर आप उसको देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं देखे होंगे तो इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत लाजवाब ट्रिक है। इसको बनाने का ट्रिक क्या है? नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको उठा लीजिए। 2/3 है तो 2/3 ऐसे एज इट इज उठा लीजिए। उठा लिए? अच्छा, उसके बाद देखिए कितने स्टेप में लिखा गया है, तो 1 2 3 4 5 स्टेप में। तो 5 स्टेप आप भी बना दीजिए इस तरह, 3 4 5 स्टेप बन गया। बहुत शानदार। अब क्या करिए कि 3 में 2, यहाँ सब जगह प्लस है ना, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ सब जगह प्लस है, तो जोड़ते हुए आगे बढ़िए। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, 21 13 34। अब शानदार ट्रिक क्या है इसका आंसर लिखने का? लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, यही दोनों लेंगे, 21 और 24 लेंगे। और आंसर किधर से लिखेंगे? तो जब भी ये जो बड़ा वाला डिवाइड है, ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला डिवाइड है, जो बड़ा वाला डिवाइड है, इसके पहले यहाँ पर कोई अंक रहता, कोई अंक रहता, तो राइट साइड वाले को ऊपर लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाले को नीचे। लेकिन चूंकि यहाँ कोई अंक नहीं है, तो अब लेफ्ट वाले अंक को ऊपर लिखेंगे और राइट वाले अंक को नीचे लिखेंगे, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 21/34। 21/34 यानी ऑप्शन बी हो गया।
ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ही शानदार ट्रिक था। इसको चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, सबसे शानदार और बेस्ट अप्रोच यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बस इतना ही आज का सवाल था। अगर रियम ने पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे। पसंद आया है तो सब लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लिंक को कॉपी करके। और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।